नमस्ते दोस्त। आज मैं भूगोल का ज्ञान बिंदु का एमसीक्यू का रोशन सर जो कराए हैं आंसर उसका मैं डिस्कशन करूंगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है तो प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, अब क्वेश्चन है इनमें, एक मिनट, इनमें कौन सा कथन सही है? भारत का दक्षिण भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है, सही है। दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित है, सही है। दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, सही है। मतलब सभी सही है। अब कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो भारत के तटीय मैदान में संकरे मैदान मिलते हैं, ये सही है। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, सही है। मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में भी सही है। हिमालय का पहाड़ भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। सबसे पुराना भूखंड नहीं है साथियों, ये सबसे हिमालय नवीनतम भूखंड है, नवीनतम नवीनतम भूखंड है। 5 नंबर क्वेश्चन है ये, विचार कीजिए। 200 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थलखंड के रूप में एकत्रित, जिसे पेंजिया कहा गया। ठीक है, सही बात है, पेंजिया कहा गया। पेंजिया के चारों ओर जलीय भाग को पेंथालासा कहा गया, ये भी सही है। पेंजिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड वेगनर साहब ने किया था। किसने किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर साहब ने, अल्फ्रेड वेगनर साहब ने किया था। तो इसका मतलब ये सभी सही है, 1 2 3 सही से। अब क्वेश्चन कर, निम्नलिखित में कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड या लोरेंसिया का हिस्सा है? अंगारा लैंड को ही लोरेंसिया बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आइए, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, एशिया भी है, यूरोप भी है, मतलब सभी। गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है जुरैसिक युग में। भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है? प्रायद्वीपीय प्रवासी का जो 3 तरफ से जल से घिरा हो एवं एक तरफ से स्थल से घिरा हो। ठीक है, चट्टानों के विकास को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आर्कियन। ठीक है, सबसे पहले आता है आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, और लास्ट में आता है विंध्य। ठीक है, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2 आंसर 1। निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? जीवाश्म नहीं के बराबर पाया जाता है। ठीक है, तो आर्कियन क्रम में चट्टान नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता, कुड़प्पा में जीवाश्म, मतलब आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो मरुस्थल कौन सा है? गंगा क्षेत्र मरुस्थल नहीं है, सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र ही मरुस्थल है। ठीक है, अब आइए, 1 मिनट मैं इसको पेज लगा दूं, सेकेंड पेज, राइट। हाँ, तो ये आपको 1 सेकेंड, सॉरी। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ठीक, तो हिमालय की उत्पत्ति ये टेथिज, टेथिस सागर एक था, उसी से हुआ है, टेथिस सागर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्राणी भारत में नवीनतम? तो
गोंडवाना। भारत के दक्कन में पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शहरों का निर्माण हुआ है। क्रीटेशियस युग में लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के बीच। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे प्राचीन कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि असत्य है। तो ये जो है ना, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ। नहीं, प्रवाल के द्वारा हुआ है। प्रवाल के द्वारा हुआ है। गोंडवाना के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ जुरासिक वर्ग में। निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पादन करने वाला भौमिकीय समूह है गोंडवाना। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किस दिशा की ओर? तो ये उत्तर दिशा की ओर सरका हुआ है। C1 को सोचिए 2 से मिलाइए। देखिए अब ये है जैसे कि दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप तो क्रिटेशियस आदि नूतन। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन अरावली। प्रीकैम्बियन नर्मदा ताप्ती जलोढ़। अत्यंत कैम्बियन, मतलब कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोज़ोइक युग में। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है का भाग था, जिसे क्या कहते थे, तो इसको गोंडवाना लाइन कहते हैं। थैंक यू दोस्त, प्लीज सब्सक्राइब।